नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जब तक परमात्मा और परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। ये बात मैं सभी वीडियो में दोहराता हूँ, आगे भी दोहराता रहूँगा। तो आइए आज चर्चा करेंगे हम लोग राहु और केतु के परिवर्तन की। और ये 1 नवंबर 2023 को राहु और केतु बदले। तो पहले ये मेष राशि में चल रहे थे, अब चूंकि ये उल्टे चलते हैं तो पलट के ये मीन राशि में चले गए। बाकी ग्रह आगे जाते हैं मगर ये पीछे से परिवर्तन करते हैं। छाया ग्रह है ना, तो छाया सदैव वक्री ही चलती है। तो ये परिवर्तन करके राहु और केतु चले गए। राहु चला गया मीन राशि में, केतु चला गया कन्या राशि में। अभी तक थे ये, राहु था मेष राशि में और केतु था कन्या राशि में। जैसा आप लोगों को मालूम भी रहता है, बहुत जो दर्शक सुनते रहते हैं सब वीडियो ज्योतिष के, काफ़ी हद तक उनको ज्ञान हो गया है। लेकिन फिर भी नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं। हर नित नए दिन, हर नए दिन कुछ नए लोगों को ज्योतिष में इंटरेस्ट होने लगा है, प्रभाव बढ़ने लगा है। तो अच्छी बात भी है, क्योंकि ज्योतिष के बगैर तो मानव जीवन है ही नहीं। ये ज्योत ईश है, अर्थात ईश्वर का प्रकाश, इसे ज्योतिष कहते हैं। और मानव जीवन में या किसी भी जीव में बगैर ईश्वर के प्रकाश के तो वो जीवित नहीं रहता है, जिसे हम सरल भाषा में आत्मा भी कहते हैं। हर भाषा में अलग अलग शब्द हैं। उर्दू में रूह कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं, लेकिन कहा हर जगह जाता है। कहीं न कहीं भाषा का फर्क है, लेकिन ज्ञान को, आत्मज्ञान को करीब करीब सभी लोग एक जैसा ही मानते हैं। तो आइए बात करते हैं। लेकिन कई धर्म है जो ज्योतिष को नहीं मानते, कमाल। बाकी चीज़ों मानते तो ज्योतिष को नहीं मानते, अब उनकी मर्जी, उसमें हम कहाँ जा रहे हैं। आइए, तो राहु और केतु ने परिवर्तन किया और पिछला मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो राहु के विषय में, कि राहु 12 लग्नों में क्या क्या प्रभाव देगा। आज बात है केतु की। केतु 12 लग्नों में कन्या राशि में बैठकर क्या क्या फल देने वाला है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं प्रथम राशि, काल पुरुष की प्रथम राशि से, मेष राशि से। तो मेष राशि में पहले लग्न भी चल रहा था राहु और केतु सप्तम भाव में तुला राशि में। तो जैसा मैं पीछे कह चुका हूँ कि आज बात हम केतु की करेंगे, राहु की मैं बात पहले कह चुका हूँ, अर्थात राहु के विषय में बता चुका हूँ। तो अब केतु जो है आपका तुला राशि से वक्री चाल चलते हुए बदलेगा, तो कहाँ जाएगा 1 नवंबर को? कन्या राशि, अर्थात आपके छठे स्थान पे आ गया। तो छठे स्थान पे केतु आया है तो आपके लिए कुछ नुकसानदेह नहीं, ठीक, कुछ गड़बड़ नहीं केतु के द्वारा। बस इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार अति बुद्धिमत्ता मत लगाइएगा। देखिए, मेष लग्न वालों को चाहिए कि इनका बुद्ध खराब होता है, तीसरे और छठे स्थान का स्वामी होता है, तो कई बार अति बुद्धिमत्ता या जल्दबाजी वो मत कीजिएगा, वरना ये कोई केतु नुकसान दे जाएगा। कारण क्या है? देखिए, ये बगैर सर का आदमी है, तो जल्दबाजी में ये किधर गिर पड़ेगा कुछ पता नहीं है। तो बुद्धिमत्ता, हाँ बुद्धिमत्ता लगाइए, चतुराई नहीं। चतुराई से पसंद नहीं, चतुराई राहु को पसंद। ज़्यादा चतुराई करेंगे तो ये नुकसान दे जाएगा। समझदारी से काम लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वैसे भी थोड़े से मेष लग्न के लोग जो होते हैं ना, हल्के से जल्दबाज होते हैं। हल्के क्यों होते ही जल्दबाज, मंगल की स्थिति देखनी पड़ती है, वो सभी हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादातर। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ। तब आइए वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न में कहाँ जाएगा? ये आपके पंचम स्थान पे आ जाएगा।
पहले आपके छठे स्थान पे चल रहा था तुला राशि में, अब सरक के कन्या में आएगा तो पंचम स्थान पे आएगा। तो तुला लग्न वालों के लिए राहु भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है। माफ कीजिएगा, वृषभ लग्न वालों के लिए राहु भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है। तो यहाँ बैठ के अच्छे परिणाम देगा। खाली ये देख लीजिएगा अपनी कुंडली में कि बुध की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, ओरिजिनल गोचर का नहीं बुध। आपकी कुंडली में ओरिजिनल बुध कहाँ बैठा है वो देख लीजिए। अगर जरा भी अच्छी स्थिति में है तो ये अच्छे परिणाम देगा। ना तो आपकी शिक्षा में कोई बाधा डालेगा, ना ही संतान पक्ष के लिए बाधा डालेगा। कुल यदि अच्छा है आपके, ये भले के लिए केतु अच्छे परिणाम देगा। अब आइए बात करते हैं मिथुन लग्न की। अब मिथुन लग्न में ये चौथे आ जाएगा। अब एक राशि मिथुन लग्न में बुध की एक राशि आपकी लग्न की राशि और दूसरी राशि में स्वयं केतु आया है। तो देखिए ये कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मिथुन लग्न वालों के लिए। माता पिता में कहीं ना कहीं परिवार में अगर माता पिता आपके झगड़ते हैं तो उनके बीच में झगड़ा बढ़ने वाला है। कई बच्चे इसलिए परेशान रहते हैं, उनके माता पिता वो झगड़ते रहते हैं। कईयों को मेरे पास कुंडली देखता हूँ तो वो कहते हैं कि अभी मेरी कुंडली तो ठीक है, आप बता दिया, अच्छी बताई आपने गुरुजी, मगर माता पिता क्या करूँ। अब है उनकी कुंडली में परमानेंट योग लड़ने झगड़ने का, तो खाली राहु केतु नहीं लड़ाई झगड़ा कराते और भी ग्रह कराते हैं, वो अलग अलग स्थितियाँ। लेकिन ये आके उसमें घी में आग का काम करते हैं, सॉरी आग में घी का काम करते हैं और बढ़ा चढ़ा देते हैं। और आपके लिए थोड़ा सा हृदय थोड़ा आपका अर्थात मानसिक स्थिति कह लीजिए, दिल कह लीजिए, थोड़ा कमज़ोर फील करेगा। तो उसको बाकी आपकी ओरिजिनल कुंडली अच्छी तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देखिए सारा दारो मदार गोचर के ग्रह जो होते हैं, लेकिन राहु केतु करते हैं परेशान गोचर में भी। इसलिए मैं राहु केतु और शनि को मैं नकारता नहीं गोचर में। ये कुछ न कुछ तो अपनी गोचर में आते तो उन स्थितियों को दे जाते। कारण क्या है, लंबे समय के लिए रहते हैं। अब लंबा समय क्या, 1.5 साल तो रहते हैं। तो मैं यहाँ पर दुराव छुपाव नहीं करूँगा भाई। बात ये कि यहाँ अच्छा नहीं है आपका गोचर ये राहु केतु का। तो अभी आज तो मैं केतु की बात कर रहा हूँ। राहु के विषय में मैं पहले बता चुका हूँ। राहु केतु खूबसूरती कहिए या बदसूरती कहिए, ये एक स्थान पे कई बार अच्छे फल देते हैं, एक स्थान पे बुरे। अब कैसे प्रभावशाली होते हैं देखिए, या तो दशा चल रही है आपकी तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, या अंतरदशा में तो प्रभावशाली हो जाएंगे, या जिस ग्रह के साथ युद्ध है या जिस स्थान में आपकी ओरिजिनल कुंडली में बैठे हैं वो आप देख लीजिएगा तो ये ज़्यादा प्रभाव देते हैं। अब दशा अंतरदशा वगैरह नहीं चल रही तो समान रूप से आएंगे चले जाएंगे। ये मुझे बात पहले करनी चाहिए थी, मेष लग्न शुरू होने के पहले, लेकिन अब क्या करें, देरी हो गई। चलिए अभी बता दिए। अब आइए कर्क लग्न। कर्क लग्न में कहाँ जाएगा, ये कर्क लग्न में चला जाएगा तीसरे। ये अच्छा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ केतु बुरा नहीं देगा, राहु देगा। अब देखिए राहु के विषय में बोल चुका हूँ, दोनों जोड़ूंगा तो आप भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, और वीडियो भी बड़ा लंबा होता है। कुल देखिए यहाँ पर, और मैंने ऐसा बता दिया कि प्रभावशाली कब होंगे। अब आपकी राहु की दशा चल रही तो राहु प्रभावशाली हो जाएगा, केतु की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही तो वो प्रभावशाली हो जाएगा। कुंडली में कैसा बैठा है वो देख लीजिएगा, तभी ये ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। कर्क लग्न के लिए तीसरे स्थान का केतु खराब फल नहीं देगा, अच्छे परिणाम देगा। थोड़ा सा भाई बहनों से, चाचा चाची वगैरह जो होते हैं उनसे रिश्ते देख लीजिएगा, बाकी कुछ गड़बड़ हमको दिख नहीं रहा। अब आइए सिंह लग्न में द्वितीय स्थान पे आ जाएगा। तो द्वितीय स्थान पे केतु खराब नहीं होता, राहु खराब होता है। तो सिंह लग्न वालों के लिए भी केतु इस स्थान पे आया है तो कोई बुरी बात नहीं। भाषा वगैरह पे नियंत्रण रखता है, आदमी को आध्यात्मिक सोच बनाता है। अब आध्यात्मिक सोच हो के जब आदमी की आध्यात्मिक सोच हो जाती है, अध्यात्म अपने यहाँ क्यों बनाना चाहते थे सबको लोग, अध्यात्म सबको क्यों पढ़ाना चाहते थे हमारे बुजुर्ग। अध्यात्म का मतलब होता ज्ञान, अध्यात्म का मतलब होता आत्मज्ञान। भौतिकता में कई बार इतना जीने लगता है आदमी कि वो फिर भौतिक सोच वाला ही सारे गलत काम करता है, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ जाती है। आध्यात्मिक सोच का व्यक्ति
कम करता है। तो केतु यहाँ बैठ के सिंह लगन वालों को थोड़ा आध्यात्मिक बनाएगा। अब देखिए, वो भी अध्यात्म का भी एक समय होता है, वो 22, 15, 20 साल, 25, 30 साल के व्यक्ति नहीं बनेंगे। 25 साल तो पकड़ लिए, 25 के बाद वाले, 24 के बाद वाले अवश्य उनमें सुधार आएगा। भाषा में जिम्मेदारी से जीना समाज में सीखेंगे, ये भी अध्यात्म होता है। कुल देखिए, खराब नहीं। अब आइए कन्या लगन। अब कन्या लगन में तो ये घर पे ही बैठ गई, लग्न में ही। और कन्या लगन में बैठ के अच्छे फल नहीं देता। तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले ये करेगा, ये केतु कि आपको कंफ्यूजन माइंड का बनाएगा। सर तो है नहीं इसके पास, धड़ी धड़ है। और कन्या लगन के लोग होते बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धि की जहाँ तक बात चलती तो सबसे बेहतर मामला कन्या लगन के होते हैं, और चतुराई भी रखते हैं। भाई बुद्धि के साथ रहती चतुराई, और चतुराई ऐसी सामने वाले खबर न लगे कि आप चतुर हैं। मजे की बात तो ये, तो उसी को चतुराई में मानता हूँ। अब आपने चतुराई की, अगले 5 मिनट में पकड़े गए तो कहेगा चतुर, तब तो आधे मूर्ख। चतुराई वो जो समझ में पकड़ में ना आए पकड़ में तब है जब सब उसके परिणाम निकल जाए सामने वाले के पक्ष में। तो लेकिन उस केतु उनके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो जाता है। आपकी चतुराई काम आएगी नहीं, आप कंफ्यूज माइंड हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए करने जाएंगे आप। हो सकता है चतुराई से किसी का भला ही करना चाहते हो, करने जाएंगे आप, भला हो जाएगा गड़बड़। तो मैं इतनी सलाह दूँ, देखिए उपाय में देता नहीं, उपाय यही है, सलाह। एक ग्रह गड़बड़ कर रहा है तो दूसरे ग्रह के साथ रही, तो बुद्धि के साथ रहिए, अर्थात बुद्धिमत्ता के साथ रहिए, चतुराई के साथ नहीं। बुद्धि का पहला उपयोग तो बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता के साथ रहेंगे तो ये फिर गड़बड़ कुछ खास नहीं करेगा। अब आइए तुला लगन, ये 12वें चला गया। तुला लगन में 12वें गया है, तो 12वां केतु खराब नहीं माना जाता जनरली, मैं भी मानता हूँ। कारण कि ये 12वें गया, खर्चे वगैरह का घर है, ये बेइज्जती वगैरह है, तो गर्दन ही नहीं, तो उसको ज़्यादा सोचने की फुर्सत नहीं रहती, तो उसको मोक्ष का भी घर बोल देते हैं। 12वें केतु को बोलते हैं मोक्ष देता है। अरे भाई, मोक्ष जिसके पास शरीर नहीं, सोचने समझने की बुद्धि न, मोक्ष में ही। ध्यान में लोग क्यों जाते हैं? कि मस्तिष्क कम से कम चले, मन कम से कम चले, शांत रहे। तो ये 12वें जाके शांत रहता। ध्यान में आप इन समय पे अगर आप ध्यान थोड़ा लगाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा ध्यान में आप जा सकते हैं। तो कुल देखिए, अच्छा शांत है, बाहर है एकदम। भाई 11 कुंडली तक सारे झमेले हैं। 12वां स्थान और भी चीज़ों को होता है, लेकिन वहाँ पे जाके ये व्यय, ये वो अनेक चीज़ों का है। कुल दे के वहाँ ये थोड़ा निराशापूर्ण हो जाता है, तो उसको ठीक, निराशापूर्ण कहना तो सही नहीं, शांत कहना सही है। वैराग्य शब्द ठीक, निराशा सही नहीं, वैराग्य हो जाता है थोड़ा सा। कुछ अजीब अजीब बातें करता है आदमी अध्यात्म की, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ, इसे मन नहीं लगता ऐसी, तो ठीक ही, कुल दे के बुरा नहीं। अब आइए कहाँ तक आ गया? हाँ, तुला लगन। अब आइए वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक लगन के लिए तो ये आ गया 11वें। कन्या तो वहाँ भी अच्छा है। वृश्चिक लगन के लिए भी ये केतु यहाँ खराब नहीं है, अच्छे परिणाम देगा। फर्क इतना है कि बुद्ध की अवस्था अवश्य देखिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि बुद्ध खराब परिणाम देता है, तो कहाँ देखेंगे? गोचर के बुद्ध को नहीं देखेंगे। कारण क्या है? ये बदलते ही रहता है गोचर में, महीने सवा महीने में बुद्ध। आप कुंडली में ओरिजिनल बुद्ध देखेंगे कहाँ बैठा है। अगर वो भी कुछ खराब स्थानों में बैठा है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं। अच्छे स्थानों में बैठा है तो भी बुराई नहीं। लेकिन इससे अगर सलास्ता के बना के बैठ रहा है तो थोड़ा समस्या होती है आपके ओरिजिनल कुंडली में। लेकिन कुल्ले देके मैं वृश्चिक लगन के लिए केतु को खराब नहीं बोल रहा हूँ। राहु के विषय में पहले ही बोल चुका हूँ। और
थोड़ा आज गर्मी ज़्यादा है और मैं पंखे चला देता हूँ तो उसमें आवाज़ बहुत आती है वीडियो में। तो कई बार अभी क्या बताएं, कुछ भी चला दो, एसी चला दो, पंखा चला दो तो आवाज़ कैची कर लेता है ये ऑडियो मतलब ये वीडियो में आ जाता है। तो एनीवे अब देखिए फील हुआ तो यही तो मनुष्य, फीलिंग हुई तो निकल गया मुझसे। तो कुल देखिए वृश्चिक लगन के लिए केतु खराब नहीं। अब आइए धनु लगन के लिए, तो धनु लगन में देखिए 10वें स्थान पे आ जाएगा, कन्या राशि में 10वें स्थान पे आ जाएगा। अब कन्या राशि आपके 2 स्थानों की स्वामिनी हो जाती है, एक सप्तम की और एक दशम की। तो अब सप्तम और दशम 2 केंद्र स्थान की स्वामिनी है। स्वामी है आपका मिथुन, तो सप्तम स्थान में मिथुन राशि और दशम स्थान में कन्या राशि, तो 2 केंद्र स्थानों की राशियां आपके स्वामी हो जाती। तो यह वहाँ पे ये बैठेगा केंद्र स्थान में अर्थात दशम स्थान पे केतु। तो यहाँ मैं इसको कुछ विशेष खराब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसा मैंने चौथे स्थान पे इसको बोला था, माता पिता का वाद विवाद यहाँ भी बढ़ा देगा ये और आपको कुछ उलझनों में रखेगा। आपके कर्म क्षेत्र को भी ये कुछ दुविधापूर्ण रहेंगे, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि मैं ये करूं कि वो करूं। बेहतर सलाह मैं ये दूंगा कि एक निर्णय करके चल पड़िए। बुद्धि की कम चतुराई नहीं रखिए, दिल की सुनेंगे तो ज़्यादा सफल है। और जो पहली बात मस्तिष्क में आए कि ये सही है वो कर लीजिए, उसको छोड़ के जो ज़्यादा लाभ या ज़्यादा लालच के चक्कर में दूसरा निर्णय लेंगे तो वहाँ आपको नुकसान हो जाएगा। तो पहला निर्णय कर लीजिए जो उचित लगे, वो दिल आवाज़ दे देता है। जनरली दुनिया में मनुष्य को अंतरात्मा आवाज़ देती है कि ये गलत है ये सही है, लेकिन मनुष्य भौतिक चीज़ों में ज़्यादा रहता है तो कई बार मस्तिष्क की ज़्यादा सुनता है, चतुराई जिसको कहते हैं। उसमें अनेक चीज़ें आती हैं, वो सब कहाँ कन्फ्यूज़न बढ़ता है वीडियो का भी और हमारा भी। तो जब कुंडली आदमी दिखाता है तो उस सब मैं उसको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं आपको सलाह यही दे रहा हूँ कि पहला निर्णय जो दिल का है वो करेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही, कुछ गड़बड़ नहीं। अब आइए मकर लगन। तो मकर लगन में आपका ये चला जाएगा 9वें भाव। तो मकर लगन के लिए भी 9वें भाव में जाके केतु कुछ गड़बड़ प्रभाव नहीं दे रहा है। मकर लगन के लिए राहु और केतु दोनों अच्छे मजे बाती है। यहाँ पर कुछ आपका आध्यात्मिक सोच बढ़ाएगा, धार्मिक स्थलों की आप तीर्थ यात्राएं करेंगे तो ज़्यादा और बेहतर फल देगा, अर्थात थोड़े से आध्यात्मिक हो जाएंगे तो ज़्यादा उचित परिणाम देगा ये केतु आपको और अच्छे फल देगा। कुछ मैं इसको खराब आपके यहाँ नहीं मान रहा हूँ। अब आइए कुंभ राशि में अष्टम में चला जाएगा। तो देखिए अष्टम में जाके केतु और तो कुछ बिगाड़ता नहीं है, लेकिन कई बार ये अजीब से जो अनजाने और अनजानी सी कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं या रोग दे देता है, या पहले से कोई रोग वगैरह है वो पता नहीं चल रहा था, स्वस्थ चल रहे हैं तो ये उनको उजागर कर देता है। तो कुंभ लगन के लिए थोड़ा सा इस मामले को लेकर मैं कष्ट अवश्य कहूँगा और कई बार सामाजिक जनजीवन को बिगाड़ेगा। अभी आपके यहाँ तो देखिए अभी बोलना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा राहु भी हो जाएगा, तो वाणी खराब करेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ा देगा। बीपी वगैरह आपको अगर ज़्यादा है तो उसका ध्यान रखिए। ये अगर दशांत दशा में चल रहा है तो ये अचानक उनको भी बूस्टअप कर देगा। दूसरा और अष्टम का केतु ये अवश्य करता है, वो मैं उसमें सिंह लगन वालों बोलना भूल गया था, वो सब गुण देता है मगर ये कष्ट अवश्य रहता है। गोचर की बात कर रहा हूँ, अगर आपका परमानेंट वहाँ नहीं बैठा है केतु तो इतना प्रभाव नहीं देगा, लेकिन अगर जिनका आपके ओरिजिनल कुंडली में भी इन स्थानों में बैठा है तो अवश्य उसका ध्यान रखें और थोड़ा शांत रहें। कुछ अनजाना सा डर, अनजाना सा भय भी देगा, वो आप खुद ही फील करने लगेंगे। जब आपको फीलिंग होने लगे
तो सतर्क हो जाइए। जो जिस किस्म की आपकी समस्या है उस किस्म के महारथी से मिलिए, अर्थात विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। इतने मैं कह सकता हूँ। बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप चंदन के पेड़ के नीचे जाएं, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, बबूल के पेड़ के नीचे जाएं, और वो आपकी मर्जी। आइए बात करते हैं मीन लग्न की, अंतिम लग्न। अब मीन लग्न में तो देखिए सप्तम आ जाएगा और राहु आपके लग्न में। तो जब लग्न में गोचर में राहु बैठ जाता है, लग्न मतलब सर पे मीन राशि, और ये सप्तम, तो ये कुछ ये भी घरेलू समस्याएं मियाँ बीवी की शुरू कर देता है। कंफ्यूजन, दुविधा, आप कुछ कहेंगे वो कुछ करेंगे। कारण क्या होता है कि एक हृदय से सोचता है, एक मस्तिष्क से सोचता है। राहु सिर्फ दिल दिमाग से सोचता है, चतुराई रखता है, और इसके पास चतुराई उतराई नहीं, हृदय से सोचता है, दिल से। तो अब कई बार टकराव भावुकता का भी हो जाता है। आपने ऐसे कैसे कह दिया, आपने ऐसे कैसे समझ लिया, जिसको कहते हैं दिल में ठेस लग गई, अब आप मनाते घूम रहे हैं। तो एक दूसरे की भावना का ख्याल रखें, मैं यही कहूँगा। बाकी और कोई विशेष नुकसान करता हुआ हमको और नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी नुकसान इतना आसान होता नहीं एक्चुअली। अब बेवजह की गतिविधियाँ घर में बढ़ गई, एक दूसरे का मुँह ही नहीं देख रहे हैं, 5 दिन चुपचाप हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। कुछ मतभेद हो भी जाए तो कोई एक पक्ष थोड़ा समझौता करके गाड़ी आगे बढ़ाइए, और बाकी कुछ विशेष नुकसान देता हुआ नहीं दिख रहा। तो आज मैंने बात की राहु केतु के परिवर्तन योग की, जो अभी मेष राशि से मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु है। तो आज मैंने केतु की बात की, और ये 1.5 साल यही रहने वाला है। तो अगर जहाँ जहाँ जो मैंने बोला है उसकी सावधानी रखेंगे, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करके, तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। ये परिवर्तन ईश्वर से कर प्रार्थना है कि सब अच्छा ही बीते। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। आइए मिलते, नमस्कार।